लोग मुझे बहुत बुरा भला कहते थे, कमेंट्स में गालियाँ भी निकालते थे, सुहेब यूसुफ तू एंज तू एंज तू एंज। मुझे बहुत फ़ील होता था क्योंकि ये इस्लामी नाम था, मेरे माँ बाप ने रखा था। नहीं, बहुत स्ट्रगल किया, बहुत स्ट्रगल किया मैंने ना यार। मैं ना बैक बेंचर बच्चा था। बैक बेंचर समझते हैं जो सबसे पीछे बैठता, जिसे कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता। मैं शर्मीला सा होता था, मुझे डर होता था कोई टीचर मुझसे लेसन ना सुन ले, होमवर्क का ना पूछ ले। अबू जी ने वीडियो देखी, अबू जी ने ऐसे ना मोबाइल ऑन करके रख दिया। की कर रहे हैं तू, की कर रहे हैं, केरा मरासी गुना कर रहे हैं। यारी दोस्ती किसी काम की नहीं आती, सिर्फ जो रब की ज़ात है ना, वो आप दुनिया के जिस मर्जी कोने में चल जाएं वो आपके साथ ही होती है। और माँ बाप भाई बहन इनके अलावा कोई रिश्ता अजीज़ नहीं है। दोस्ती वक्ती तौर पे ही है जी, बल्ले 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 बल्ले, तब तक जब तक आप उनकी बात मान रहे हैं। लेकिन आज से मैं 2 साल पहले मैं ना, मुझे डील करना, मैं जैसे बात कर रहा हूँ ना, मैं आपसे बात कर रहा हूँ नाले में शर्मा के, मैं ऐसे इस तरह शर्माता था। फिर एक वक्त मुझे उन्होंने मैसेज किया, आज से कोई 3 महीने पहले मैसेज किया। उन्होंने कहा जी हमें ना आपके सॉन्ग्स वगैरह, आपकी पिक्चर्स वगैरह देखी है, तो आप यहाँ लाहौर आएँ। तो मैं क्या कोई वैसे ही लगा हुआ है। मैंने अभी से कहा, अभी कहने यार तू हैं जी हूँ, तू अपना कारोबार डालेगा, तेरा बेस्ट चाह रहे हैं, तू है काम कर, तू मैं यही काम करना है। अब वो कहना तेरा आखिरी फैसला। अब वो कहना चल दफ़ा हो यार। उधर जाके तो जब मैं देखा तो वाकई बहुत बड़ी कंपनी, वहाँ पर मायरा खान, वो जोन से है, अभी अगले दिन वो क्या नाम है, मिकाल और आमर चौधरी वगैरह से इजीली आम बैठ के खाना वगैरह खा रहे थे। जितने भी हाई लेवल के सब वहाँ पर आए हुए थे, वहाँ पर गपशप, पीक लेजेंड्स हैं बिल्कुल। वो जो ही है ना, वो कंपनियाँ जो शोबस की, वो जिनके साथ मेरी अभी चल रही है मेरी बातचीत, सबको जो मुझे दुबई लेके गए हैं, उनका ये काम है। जितने भी एड्स वगैरह कोक स्टूडियो के हो गए, ओप्पो कंपनी, कोई भी कंपनी है ना जो बिग कंपनी है ना पंजाब की, उन्होंने उनके एड्स वगैरह शूट करने हैं, आगे उन्हें प्रमोट करना है। इनके साथ मेरा हो, मैं जाके फिर मैं देखा, मैं अब जी वो ठीक ना इस तरह। अब जी कहते मन्नू कुछ नहीं पता, तो अपनी वालदा ने पूछ। अम्मी भी चुप करके बैठ गई, पर लेकिन मेरे पास पैसे थे जमा किए, और फिर मैं चला गया उधर। सप्पां दे पुत्त कदे याद नहीं होंगे। यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में आए दिन आपको कोई ना कोई स्कैंडल मिलता रहता है। जो स्टूडेंट्स हैं अपनी रोल टीचर्स के साथ लगी होती हैं, इधर उधर लगी होती हैं, वीडियोस वगैरह लीक होती हैं। क्या करते हैं, जो लड़कियां होती हैं, जो गलत लड़कियां होती हैं ना, उन पे बहुत जल्द बिलीव कर लेती हैं। तो जो तुम उन्हें कहोगे नहीं भाई स्टूडियो किधर है, कितने पैसे लगे, और तू तो अपना है टेंशन गा दी है, फिर 3-3 4-4 लाख रुपए के गाने का मांग लें। वो जलील करेंगे, ना आपको म्यूजिशियन का नंबर देंगे, ना आपको स्टूडियो वाले का नंबर देंगे, ना आपको स्टूडियो में लेके जाएंगे। वो बहुत जलील करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। फॉरम ऑफ द नेशन के प्लेटफॉर्म से मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त हम आदिल ताफ नसीर भी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हमारे साथ एक लेजेंडरी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने हज़ारों चैलेंजेस के बावजूद, हज़ारों दुश्वारियों के बावजूद स्ट्रगल की, और आज उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और म्यूज़िकल इंडस्ट्री में बतौर सितारा जो है उफक पर चमक रहे हैं। मेरी मुराद जनाब रोनी एक्सो साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? ठीक है। अच्छा रोनी एक्सो साहब, आज आपसे हमने वो बातें भी करनी है जो आपने आज तक किसी भी कॉन्सर्ट में अपने ऑडियंस को नहीं बताई। तो सबसे पहले तो मुझे इस एक स्ट्रेंज नेम जो है आपका एक्सो रोनी एक्सो, इसका क्या मतलब है और ये किस तरह आपने ये नाम रखा है, और क्या ये आपका ओरिजिनल नाम भी यही है? जरा ये बता दें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सही सुहेब यूसुफ है, ठीक। बट लेकिन जब मैं ना क्या करता था, कैमरा ऑन करके गाने गा के वीडियो अपलोड कर देनी, क्योंकि मेरा इस फील्ड में कोई था नहीं, तो मैंने बहुत स्ट्रगल की। फिर लोग ना मुझे गलत कमेंट करते थे, बुरी बातें कहते थे। असल में ना जब मैं न्यू इस फील्ड में आया था, मेरा कोई है ही नहीं था। मैं क्या करता था, कैमरा ऑन करना, कैमरा ऑन करके वीडियो बनानी, वीडियो बना के अपलोड कर देनी। लोग मुझे बहुत बुरा भला कहते थे, कमेंट्स में गालियाँ भी निकालते थे, सुहेब यूसुफ तू एंज तू एंज तू एंज। मुझे बहुत फ़ील होता था क्योंकि ये इस्लामी नाम था, मेरे माँ बाप ने रखा था। फिर मैंने जब यूट्यूब पे भी सुहेब यूसुफ लिखना, कितने ज़्यादा लिस्ट आ जानी, मैंने ये देखा कि ये नहीं, मैं कोई अपनी पहचान हो, कोई अपना नाम हो। फिर मैंने ना बहुत स्ट्रगल हो के सर्च करने के बाद ना, फिर मैंने देखा 1 महीना, उसके बाद रोनी एक्सो। रोनी का मतलब है चारों तरफ फैलने वाला, एक्सो का मतलब है किसी से मोहब्बत करना, इजहार करना।
यहाँ से मैंने रोनी एक्सो रखा। रोनी एक्सो को अगर आप गालियाँ भी निकालेंगे कोई इशू नहीं है। रोनी एक्सो को आप जूतों पर भी लिख दें कोई इशू नहीं है, नीचे गिरा दें कोई इशू नहीं है। अगर सुहेब यूसुफ को आप करेंगे ना वो बुरा लगेगा, क्योंकि इस्लामी नाम है, मेरे माँ बाप ने बड़ी चाहत से रखा था, इसलिए मैंने वो ये नाम चेंज किया। तो इस कदर ये पॉजिटिविटी के लिए आपने जो है ये नाम अपना ये चेंज कर लिया, जी। ताकि लोगों के जो कमेंट्स हैं ये एक इस्लामी नाम है और उस पर ये चीज़ें असरअंदाज असर ना ना हो। हो। अच्छा, बिल्कुल। दूसरा ये मुझे बताइएगा कि आज आप जो है हमें बताया, आपने हमारी टीम को भी बताया कि रिसेंटली जो है आप दुबई भी कॉन्सर्ट करके आए हैं। जी। मुख्तलिफ कंपनीज जो हैं आपको कॉन्सर्ट के लिए हायर अल्हम्दुलिल्लाह। और पाकिस्तानी ही नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पे भी आप मुख्तलिफ म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स में जा चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बताइएगा मुझे कि आपने जो अपना ये म्यूजिकल कैरियर का जो सफ़र है ये किस तरह जो है ये आपने स्टार्ट किया? क्या कोई आपके पास लाखों रुपए थे कि आपने स्टार्ट से ही लाखों लगा के आप यहाँ तक पहुँच गए? नहीं, बहुत स्ट्रगल किया, बहुत स्ट्रगल किया मैंने यार। मैं ना बैक बेंचर बच्चा था। बैक बेंचर समझते हैं जो सबसे पीछे बैठता, जिसे कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता। मैं शर्मीला सा होता था, मुझे डर होता था कोई टीचर मुझसे लेसन ना सुन ले, होमवर्क का ना पूछ ले। मैं डर के बैठ जाना, पीछे छुप जाना, किसी ने सवाल करना शर्मा लेना, बोलना नहीं। तो मैंने बहुत मारे खाई टीचर से, फिर आगे पीछे। फिर क्या हुआ कि मैं यहाँ ना सप्लाइड स्कूल में पढ़ता था, वहाँ पर मेरी ना मैट्रिक में सैपली आ गई, मैं फ़ेल हो गया। टीचर्स का बिहेवियर मेरे साथ चेंज हो गया, फिर सबका ही चेंज हो गया, क्योंकि फेलियर के साथ कौन रहना चाहेगा। फिर उन दिनों मेरा एक्सीडेंट भी हुआ, तो मैं दो महीने के लिए मैंने चारपाई पर रहा। फिर मेरे ना एक माइंड में था कि मैं कुछ ऐसा बनूं कि जिन्होंने मुझे ना इग्नोर किया ना वो मेरे पीछे पीछे भागें। यानी ये 3-4 माह में ही आपने ये ज़हनी तौर पे डिसाइड कर लिया? असल में ना मेन इशू था कि मैं घर में कैद था, ठीक। एक रूम में बंद था। एक कैद बहुत, चारपाई सेहतमंद बंदे के लिए ठीक रहती है, और अगर किसी बीमार इंसान के लिए वो तो एक मौत ही होती है। मैं क्या करता था कि उस वक्त यो यो हनी सिंह का बहुत दौर था, यो यो हनी सिंह के गाने सुनता था, फिर मैं नाते सुनता था। फिर ना मैंने अपने जो दर्द थे ना, दर्द को ना मैं लिखना शुरू कर दिया, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह लिख लेता था तब। इतना है तो नालायक था, लेकिन लिखता था मैं, वो लिखना शुरू कर देना। फिर मैंने वो पोइट्री में चेंज होगी। जब पोइट्री हुई तो पोइट्री में चेंज हुई तो मेरी सिस्टर ने देखा ये तो किसकी शायरी लिख रहे हो। मैं कहा ये मेरी शायरी है। उन्होंने देखा, फिर मैंने वहाँ से ही उसको चेंजिंग करना शुरू कर दिया, रैपिंग में, सिंगिंग में। रैपिंग में जब करना शुरू किया वो एक ना जैसे मौसीकी की शक्ल में बन गई, ठीक। वो रैपिंग में आ गई। फिर मैंने बहुत स्ट्रगल करने के बाद ये डिसीजन यानी लिया। वो जो आपने लिखा था वो रिदम में आ गया, तो मौसीकी जो है वो शक्ल इख्तियार कर ली, और ये सीक्वेंस बन गए। बिल्कुल बिल्कुल। फिर मैं क्या करता था, वीडियो, ये कैमरा उठाना मोबाइल का, किसी का भी जिसका थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट होना, वीडियो बनानी, वीडियो बना के अपलोड कर देनी। अपलोड करनी तो फर्स्ट वीडियो पे मेरे ना वो था, नया नया गाना आया था, बाकी जो कुछ मर्जी हुंदा विजय हुंदा हो जू वीरे, गाल नहीं कटनी। ये परमेश वर्मा का था गाना शायद ना, मेरे साथ मेरा दोस्त था उसने गाना गाया, वो हमने बना के ना अपलोड कर दिया। उसमें मैंने शक्कर का नाम लिया, 4000 से ऊपर उसके व्यू चले गए। तो मुझे ना एक ट्रैक मिल गया कि यार क्यों ना मैं इसी तरह आगे बढ़ूं, क्योंकि मेरा इस फील्ड में कोई था नहीं। क्योंकि मैं मेरे जो दादा अबू थे इमाम मस्जिद थे, इसके अलावा वो दम वगैरह भी करते थे। अब तो वो इस दुनिया में नहीं है। फिर जब मैं इस फील्ड में आया ना, बहुत रोका मास्टर ने मुझे, मेरे घर वालों ने। तो फिर यानी एक इस्लामिक बैकग्राउंड होने के बावजूद फिर आपके लिए तो आम बंदे से ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी उस टाइम? बहुत, मैंने बहुत, वो क्या कहते हैं ना, मैंने बहुत ही रातें जाग जाग के रो के मैं तहज्जुद पढ़ना शुरू कर दी। मैं रोता था, या नमाज बशालनी, तहज्जुद पढ़नी। मैं कहता था पंजाबी में, मैं कहता अल्लाह तू ही मेरा रब हाँ, तो तेरे सिवा मैं किसी की इबादत नहीं करता, तू ही मेरे रस्ते खोलने हैं, तो मेरे रस्ते खोल। तो बड़ी मुश्किल हुई। फिर मैं ना क्या करता था, वीडियो बना के अपलोड करनी, वीडियो बना के अपलोड कर देनी, सब ने रोकना। वो तू है गाने में छह लफ्ज़ बोलिया, तू गाने में छह लफ्ज़ बोलिया। घरदियां नूं किसी ने बाहरों दसना, उन्होंने गुस्से होना, सब ने मैनू डांटना कि यार तू है की कर रहा। मैं लेकिन रुकिया नहीं, मैं स्ट्रगल करता रहा। फिर ना हमारे इलाके का सिंगर है इशफाक रही, उसका गाना था सी पेंडू पिंड साड़ी शान बेली, उसने मेरा गाना सुना, उसने मेरे साथ कॉन्टैक्ट किया। उन दिनों मुझे बहुत कॉलें आती थी, कभी किसी की, कभी किसी की, कभी किसी की। मैं कहा वैसे कोई फेक ही लगा, वो कह रहा जी आपके साथ गाना करना, ये करना, वो करना। मैंने एकदम बंदा शॉक हो जाता है कि मुझे कहा जा रहा है, हाँ, मैं जो है आपके गाँव में। मैंने इग्नोर कर दिया ना उसे। मैं कहा पता नहीं कौन लगा हुआ है।
कहते यार मैं जब आऊँगा ना मैं आपसे स्पेशल मिलने आऊँगा। मैं चलो जब आओगे फिर देखेंगे। फिर वो आया हमारे घर ना, मैं वहाँ पर आया मिला, वो कहता यार मैंने ना अपने गाने में तुम्हारे साथ रैप करनी है, रैप करवानी है। तो मैं ठीक है। कहते ये गाना है, मैंने बैठे बैठे रैप लिख दी, तकरीबन 2 से 3 मिनट के अंदर रैप लिख दी। कहती हो गई है कंप्लीट? में हाँ हो गई है। कहते फिर कल चलें शूट करने? हाँ मैं चलो चलते हैं। मैंने घर वालों से परमिशन ली, घर वाले माने नहीं फिर भी, लेकिन मैं चला गया। मेरा इशफाक रहेगा और सिंगर अन्नम, अभी तक मुझे याद है, इन तीनों का गाना था रानो आशिकानो नशियाँ ते लाई जानी है। उसके अंदर मैंने फर्स्ट रैप की थी जो इंडस्ट्री में की थी। इससे पहले मैंने बहुत गाई जो आम लोकल। अच्छा, ये यहाँ से सवाल एक और निकलता है कि जब एक जंग तो थी जो आपके अंदर चल रही थी, आपने वो सोचा लिखा, आप वो रिएक्शन बताएं कि पहला रिएक्शन घर वालों को क्या था जब ये अल्फाज का लावा जो है ये निकला है शायरी की सूरत में, और उसके बाद ये रैप का सिस्टम हुआ, तो घर वालों का जो पहला रिएक्शन था वो क्या था? अबू जी ने वीडियो देखी, अबू जी ने ऐसे ना मोबाइल ऑन करके भी रख दिया। ए की कर रहे हैं तू, ए की कर रहे हैं, केड़ा मरासी पुना कर रहे हैं तू मरासियां दे घर जम्मे दा। मैं सर झुका के बैठ गया। अम्मी से वो गुस्से वो हो रही हैं, अम्मी भी कह रही है ते की कर रहे हैं पुत्र तू मुसलमान हो के, साढ़े मज़हब च हराम है यह चीज़ नहीं। मैं सिर झुका के बैठा रहा, फिर सारे मैनू गल्लां करनियां यार तू ये की कर रहा। भाई ने कहना यार से बह काम छड़ दे यार, नहीं ठीक काम अच्छा नहीं है, इस तरह। बट लेकिन इंसान माशरे नूं इग्नोर कर लेंदा है, जिहड़ी फैमिली हुंदी है ना उन्होंने इग्नोर करना बहुत मुश्किल होंदा है, बहुत ज़्यादा ना। उनके साथ तो आपने उठना बैठना जिंदगी गुजारी, तो उनको आप किसी भी तौर इग्नोर नहीं कर सकते। फिर जहाँ भी जाना फिर उन्होंने बातें करनी, फिर ये करना। लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है, माँ बाप मना करते थे लेकिन उन्होंने पैसे वगैरह दे देते थे, उन्हें पता था। लेकिन अब्बू जी मेरे साथ नहीं बैठते। अक्सर मैं जा रहा हूँ ना वक़्त, उस मैंने स्ट्रगल बहुत की। उस वक़्त था कि सब लोग हंसते थे, अब वक़्त है लोग अल्लाह का शुक्र है पास खड़े हो पिछले मनाते हैं, वो रोनी 100 जा रहा है, वो रोनी 100 जा रहा है। जब अबू मेरे साथ नहीं बैठते, वो कहते हैं तेरे नाल बैया तो सारे कहते हैं रोनी 100 जा रहा है, वो रोनी 100 जा रहा है। मुझे शर्म आती है, तेरे नाल बहने शर्म आती है। इस तरह की फीलिंग होती है। इस सारे पहलू में कोई एक फर्द, कोई एक शख्स, ख्वाह वो दोस्तों की महफिल में हो या वो घर वालों से हो या फिर वो अजीज़ो मुकारम में से हो, कोई ऐसा बंदा जिसने आपकी हौसला अफजाई की हो, आपको अप्रिशिएट किया हो, यार 3 बंदे तुमने यार ये जो काम किया है ना बहुत अच्छा किया, वेल डन, कोई ऐसा बंदा है? 3 बंदे हैं, एक नबील और एक अली बसरे जाले से और एक जिक जैक अहमद, वो मेरा कैमरे मैन था। पर अगर मैंने गलत भी गा दिया ना, उल्टा सीधा कुछ भी करते हैं, वाह यार की गा लिया तू, वो एंड कर देता ये करता है, वो हौसला अफजाई हो जाती थी। वो इनू छड़ तू है, इन्होंने एन जी कहना है, इन्होंने इस तरह ही कहना है, पर वो हौसला अफजाई करते थे। अब इन तीनों के साथ ही कोई तल्लक नहीं है। लेकिन अली बसरा जाला है, वो तो बचपन से छोटा भाई बना, उसके साथ पूरा रिलेशन है। बाकी अहमद और 3 बंदे जिन्होंने आपको बहुत सपोर्ट किया और आपको हमेशा ये गोल्डन शेक देते रहे कि आपने, मैंने उल्टा भी गा दिया, कुछ गलत भी कर दिया, उन्होंने मेरी वीडियोस भेज दी, उन्होंने देख रही यार की कर देता है तो की कर देता है। बेशक वो हंसते थे लेकिन वो ज़रा ना इंसान को रिलैक्स कर देते थे। अच्छा ये बताएं ज़रा जी रोनी 100 साहब, हाँ जी, कि आप दुबई से आप वापस आए हैं, आपने एक मुश्किल टाइम देखा है, तो बहुत मुश्किल दोस्त देखा। जो होते हैं ये हमेशा साथ रहते हैं या ये बदल जाते हैं, या फिर जो इसे माड़ा टाइम बोलते हैं उसमें ये साथ होते हैं और अच्छे टाइम में लोग कहते हैं कि माड़े टाइम में जो है ये लोग छोड़ जाते हैं, अच्छे टाइम में आ जाते हैं, क्या इसमें कोई हकीकत है? आपके साथ ऐसा हुआ है? यारी दोस्ती किसी काम की नहीं। मैंने बहुत तन्हाइयाँ देखी हैं। मैं स्टूडियो में मैं गया हूँ, मैंने बहुत धक्के खाए, बहुत अब मैं सोचूं ना, वो वक़्त अल्लाह का शुक्र है जैसा भी था गुज़र गया। वो मैंने धक्के खाए, आज मैं इस मुकाम पर हूँ। मैंने बहुत धक्के खाने के बाद जो यारी दोस्ती किसी काम की नहीं आती, सिर्फ जो रब की ज़ात है ना, वो आप दुनिया के जिस मर्ज़ी कोने में चल जाएं वो आपके साथ ही होती है। और माँ बाप भाई बहन इनके अलावा कोई रिश्ता अजीज़ नहीं है। दोस्ती वक्ती तौर पे ही है जी, बल्ले 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 बल्ले, तब तक जब तक आप उनकी बात मान रहे हैं, तब तक जब उनको आपसे मतलब है। जब उनका मतलब निकल गया, तू कौन थे मैं कौन। यानी ये जो ज़ुबान के कड़वे हैं वो दिल के सच्चे होते हैं, जैसे वालिदैन बच्चे को डांट देते हैं,
लेकिन कुछ मीठी जुबान के लोग दिल में मुनाफकत रखते हैं, तो फिर उस तरह का सीन जो है ये। भाई बताऊँ क्या, ये अब तो मैं खैर शोबस के साथ ज्वाइन कर लिया ना, अब मैं अल्लाह का शुक्र है शोबस इंडस्ट्री के साथ ज्वाइनिंग हो गई है मेरी। तो लेकिन आज से मैं 2 साल पहले मैं ना, मुझे डील करना, मैं जैसे बात कर रहा हूँ ना, मैं आपसे बात कर रहा हूँ नाले में शर्मा के, मैं ऐसे इस तरह शर्माता था, मुझे डील करना नहीं थी आती, बात करना नहीं थी आती। तो मैं पंजाब कॉलेज जाता था, वहाँ रेगुलर जाना पड़ता था, मैंने वो छोड़ दिया, पंजाब कॉलेज छोड़ दिया। फिर ओपन के ज़रिए मैंने एडमिशन भेजा, ओपन के ज़रिए पढ़ना शुरू कर दिया। तो मैंने अब जी से कहा, जी मैंने कारोबार करना आपके साथ। अब जी कहती यार बड़ा मुश्किल काम है कारोबार करना, तेरे वर्गे बच्चों का काम नहीं। मैं जी करना है, मैं जी मैंने डील करना नहीं आता, मैं डीलिंग करना आना सीखनी है, इस तरह करना सीखनी है। उन्होंने मुझे कारोबार डाल के दिया। फिर शुरू में बहुत मुश्किल हुई, ऐसे ऐसे फन्ने खां मुच्छां रखी ना, चिट्टे सूट पाए थे, 10-10 रुपये तो चवल मार के जाने, बहुत ही ना। और फिर मैं डील करना सीखी, बंदे की पहचान करना सीखी। फिर उस तरह करते ना मैं ना नाल इंडस्ट्री के नाल अटैच रहा, कभी किसी ना कॉन्टैक्ट करना, कभी किसी ना कॉन्ट्रैक्ट करना। फिर एक वक्त मुझे उन्होंने मैसेज किया, आज से कोई 3 महीने पहले मैसेज किया। उन्होंने कहा जी हमें ना आपके सॉन्ग्स वगैरह, आपकी पिक्चर्स वगैरह देखी है, तो आप यहाँ लाहौर आएँ। तो मैं क्या कोई वैसे ही लगा हुआ है। मैंने अब जिससे कहा, वो कहते यार तू जी हूँ तू अपना कारोबार डालेगा, तेरा बेस्ट चाह रहा है, तू ये काम कर, तू मैं जी मैं यही काम करना है। अब वो कहना तेरा आखिरी फैसला है। अब वो कहना चल दफ़ा हो जाए, तो लॉक कर दिया आपने कि मैंने तो यही करना। अब कहना दफ़ा हो जाए, तो तू इतने नहीं आना। गुस्से में आ गए, अच्छा वाला काम चल रहा है वो छोड़ के, तो मैं उधर चला गया। उधर जाके तो जब मैं देखा तो वाकई बहुत बड़ी कंपनी, वहाँ पर मायरा खान, वो जो है अभी अगले दिन वो क्या नाम है, मिकाल और आमर चौधरी वगैरह से इजीली आम बैठ के खाना वगैरह खा रहे थे। जितने भी हाई लेवल के सब वहाँ पर आए हुए थे, वहाँ पर गपशप, पीक लेजेंड्स हैं बिल्कुल। वो जो ही है ना, वो कंपनियाँ जो शोबस की, वो जिनके साथ मेरी अभी चल रही है मेरी बातचीत, सबको जिन्होंने जो मुझे दुबई लेके गए हैं, उनका ये काम है, जितने भी एड्स वगैरह कोक स्टूडियो के हो गए, ओप्पो कंपनी, कोई भी कंपनी है ना जो बिग कंपनी है ना पंजाब की, उन्होंने उनके एड्स वगैरह शूट करने हैं, आगे उन्हें प्रमोट करना है। इनके साथ मेरा हो, मैं जाके फिर मैं देखा, मैं अब जी वो ठीक ना इस तरह। अब जी कहते मन्नू कुछ नहीं पता, तू अपनी वालदा ने पूछ। अम्मी भी चुप करके बैठ गए, पर लेकिन मेरे पास पैसे थे जमा किए हुए, फिर मैं चला गया उधर जाके ये सारा सिलसिला जो है ये बन गया। फिर हाँ मेरे पास थी स्किल्स वगैरह भी थी, मैं म्यूजिशियन भी साथ साथ, क्योंकि मैं अपना जो ना म्यूज़िक करियर खुद, पोजीशन आपकी अपनी होती है। हाँ जी, ट्रैक भी जी ट्रैक भी आप खुद करते हैं। उसके बाद आपने बताया मुझे कि ये जो लिरिक्स हैं वो आपके अपने होते हैं, अपने होते। अच्छा रोनी साहब, एक लाइन मुझे याद है, वो कहते हैं कि हमको किसी के हुस्न ने शायर बना दिया। अच्छा, 2 किस्म के लोग मैं सुनता रहता हूँ, नौजवान कहते हैं कि यार जिन्हों किसी ना मुहब्बत हो जाती है ना, या वो शायर बन जाता है, तो या वो कुछ ना कुछ लिखने लग पैंदा है, तो या वो गाने गाने लग पैंदा है। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि यार ये इसमें आपने बताया कि मैं शायर भी हूँ, तो क्या कभी ज़िंदगी में मोहब्बत हुई है किसी से? था, कोई मिला नहीं, उसकी याद में शायर बन गए। तो ये सबको, ये जिसको मिलता नहीं वही बनता है। मैं आपसे वही पूछना चाह रहा था कि क्या वो फिर मोहब्बत जो हुई आपको वो मिली भी, या क्रैश हो गया सारा सिस्टम? फिर उससे तो पता ही नहीं मैं उससे मोहब्बत करता हूँ यार। अच्छा। हाँ, उससे तो पता ही नहीं। ये एक तरफा मोहब्बत जो है, एक तरफा मोहब्बत है। असल में मेरा एक्सीडेंट हुआ उन दिनों कितनी एज होगी मेरी, 13 साल हो गई या 12 साल हो गई। अक्सर मूवीज़ वगैरह में देखते कि जी लड़की को लड़के से प्यार हो जाता है, लड़की को कभी जो दुखी गाने सुनने, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, इस तरह के गाने सुनने। फिर यही सोचता था मुझे भी किसी से मोहब्बत हो, किसी से ये हो। तो मैं 6th क्लास में था, तो एक लड़की की तरफ मैं सिर्फ देखता ही रहता था, देखते ही रहना। फिर 7 में हो गया, उसकी तरफ देखते ही रहना। अब जब मेरा एक्सीडेंट हुआ ना, जब मैं 2 मंथ में 4 पे पर रहा, फिर उसकी ना बड़ी याद आनी, क्योंकि और कोई काम ही नहीं था, आता जाता खाक नहीं था, तो उसको देखता था अक्सर। फिर मैंने ना उसी की याद में देखने पे ही इत्तेफाक किया हुआ। हाँ, फिर ना एक दिन मुझे ना एक ख्वाब आई को, उसके अंदर ना वो आई है, आने के बाद वो चली गई है। जो मैंने ना ये गाना ना लानू आशिकानू नशियां ते लाई जानी है, इसके अंदर मैंने रैप की थी, नशा शराब आदत मजबूर तेरे विच वसदा सरूर, गल्लां करदा ए सारा पंजाब, कुड़ी तू पंजाबी तेरी टोर नवाबी, तेरे पीछे मुंडे हो गए न शराबी, कुड़ी तू पंजाबी तेरे होंठ गुलाबी, तेरे नैन शराबी, करे आशिकां नू खराब।
इस तरह की मैंने लिखी थी कि कुड़ी तू पंजाबी तेरी टोर नवाबी, कि तू लड़की भी पंजाबी है तेरी टोर भी नवाबियां, तेरे पूरा जामा जरा एक बार तेन देखदा खो जाता, तेरे ख्यालों में खो जाता। इस चीज़ को मैंने देख के ये वही सनफ़े नाज़ुक आपकी नज़र में थी जो आपने लिख दिया। वो मैंने ये लिखी थी, क्या कहते हैं, रैप लिखी। उसकी याद में मैंने फर्स्ट गाना जो मैंने लिखा था ना, जो पहला मेरा गाना जो इशफाक रही ने गाया था, वाह खुदा, वो सुपर हिट गाना है वो ना। उसके अंदर मैंने रैप की थी, वे रुक जा पैंदी बरसात। उन दिनों मैंने क्या किया था, जब मैं ठीक हो गया मैंने स्कूल छोड़ दिया। उससे तो सब्र में भी नहीं होगा मैं उससे प्यार करता हूँ या नहीं करता। दोबारा कोई आपने कोशिश नहीं की? क्योंकि ये किताबें बड़ी पढ़ी हैं, अफसाने लिखे गए, अंग्रेज़ी राइटर्स ने इस पर मोहब्बत पे लिख दिया, उन्होंने कोशिश बड़ी की, कुछ को दीवारों में चुनवा दिया। तो आपने कोई ऐसी कोशिश नहीं की कि आप कोशिश करके उनको बताएं कि आप मोहब्बत करते हैं? कुछ चीज़ें अधूरी रह जाए ना बेहतर है। अगर मैं उस वक्त उसकी मोहब्बत में ना होता, तो अगर मैं आज भी उसे बता दूँ, हो सकता है उसे मेरे साथ मोहब्बत हो जाए, फिर जो दिल के अंदर जो आग है ना वो ठंडी हो जाएगी। अच्छा, यानी ये आप चाहते हैं कि ये जो हिजर की आग है ये बढ़ती रहे और इसी में जो है ये कैफो स्वरूप है। बिल्कुल। ये ना जो मैंने वाह खुदा गाना लिखा था ना, मैं और इशफाक रही गाना करने गए थे, पॉलिटिशियंस का गाना था। वहाँ पर गए तो मैं उसका नाम नहीं लूँगा, ठीक है। उन्होंने कहा जी गाना करना है, आप वहाँ पर जाएँ। म्यूजिशियन वगैरह को सबको बुला लिया। जब म्यूजिशियन वगैरह वहाँ पर आ गए तो वो कहते जी पहले हमें गाना गा के रिकॉर्ड करके भेजें, फिर हम पैसे भेजेंगे। हमने गा के वैसे भेज दिया कि ये लिरिक्स हैं, इसका म्यूज़िक वगैरह पहले आप पेमेंट देंगे, फिर उन्होंने पैसे नहीं भेजे। फिर हम सर पकड़ के बैठ गए। उन्होंने कहा जी इन्होंने पैसे नहीं देने। मैं सर तुम छड्डो इन्होंने कम्मा नूं, मैं मेरे को है ना तो वाह खुदा गाना है, ये करते हैं हम। कहता कौन सा गाना है? वाह, मैंने बताया वाह खुदा मेरा प्यार है कहाँ। उन्होंने पढ़ा वाह खुदा मेरा प्यार है कहाँ तेरे सिवा ना कोई जानता है कहाँ। इशफाक राय की आवाज़ में थी, बड़ा कमाल के था। में वही मोहब्बत रही। हाँ, तो वो जो मैंने गाना लिखा ना उसके अंदर मैंने रैप लिखनी थी। मेरी ख्वाबों में एक तस्वर के अंदर वो लड़की मुझे छोड़ के जा रही है, क्योंकि मुझे वो हासिल ही नहीं है, उसको तो पता भी नहीं, वो मुझे छोड़ के जा रही है। मैंने कहा वे रुक जा पैंदी बरसात डुबे जज्बात। मैं रो रहा हूँ कि मेरे जज्बात डुबे जज्बात, तू मैनू मिले आई नहीं चुप करके तू चलना ते, मैनू मिले आई नहीं अखा रुलियां विच रुलियां वफावां, अखा रुलियां विच खतावां दे, तू मैनू मिले आई नहीं जा छड़ जा रोनी एक्सो नू तू छड़ जा करेगी मंगेगी फरियाद रब कल तू, बट मैं नहीं तेनू मिलना जा रोनी एक्सो। वो मुझे छोड़ के जा रही है। मैं तू जा मैनू छड़ जा, मैनू कोई परवाह नहीं, एक दिन ऐसा आएगा तू रोएगी, तू लोगों को दसेगी कि मेरे नाल सी, मैनू पढ़दा रहा या मैनू देखदा रहा, तो रो दसेगी कि मेरे नाल सी, कुछ अपने आप ने इस काबिल बना देना। अच्छा, ये जो मोहब्बत है क्या ये एक ही शख्स से होती है, ये उम्र भर रहती है, या वो कहते हैं कि बंदे बदलते रहते हैं, मोहब्बत वही रहती है? यार मैंने ना, मैं बताऊँ क्या सीन है। मैं लाहौर गया हूँ ना, वहाँ पर मैंने जगह जगह देखी है प्ले बॉय लड़के, इधर मुँह मार रहे हैं, इधर प्ले बॉय लड़कियाँ इधर मुँह मार रही हैं, इधर मुँह मार रही हैं। मेरी लाइफ में कोई ये नहीं कह सकता कि कोई लड़की है या कोई लड़की ये नहीं कह सकती मैं इसके साथ बात करती हूँ। वो दिल ही क्या जो जगह जगह लग जाए। यानी वो एक शेर है कि काम कर गई है वो जादू भरी नज़र जी, मैं उनके देखने की अदा देखता रहा। तो आप वहीं पे अभी तक कायम हैं। तो इस चलें ये छोड़ें ये क्वेश्चन, थोड़ा सा ये बता दें कि अब ये जो मोहब्बत है इसका अंजाम क्या है? क्या तमाम उम्र इसी पे इक्तफा होगा या मज़ीद उनको बताने के लिए आपको कोशिश करेंगे? बताऊँ क्या सीन था यार। ये सीन ये था कि मैं नालायक सा स्टूडेंट था। जो नालायक स्टूडेंट होता है उसे कोई मुँह नहीं लगाता। ये एक टेक्निकल बात है। कोई बच्चा नालायक होगा ना, उस जो ज़हीन बच्चा होगा उसके पीछे यार वाह क्या बच्चा है ये, उसकी सब तारीफ़ें करेंगे। जो नालायक होगा उसे सब इग्नोर करते हैं। तो मुझे बहुत लोगों ने इग्नोर किया। इग्नोरेंस की वजह से मेरे माइंड के अंदर बैठ गया हुआ था कि मैंने कुछ करना है, मैंने कुछ बनना है, कुछ ऐसा करना है कि दुनिया देखे, दुनिया याद करेगी। वो एक फ़िक्र है याद करेगी सानू दुनिया, मन्ने आए फनकार बड़े ने। मेरे दिल के अंदर जुनून था कि मैंने कुछ ऐसा करना है कि ये जिन लोगों ने मेरी बेकदरी की है ना, ये लोग मुझे याद करेंगे तो इंशाल्लाह करेंगे। तो यही स्ट्रगल पे रख के ना फिर के कुंदन हुए हैं आग भी अपनी जला के हम पे किसी सुनार की मर्जी नहीं चली। तो आप इसी डगर पे जो है ये चले हुए हैं।
बिल्कुल। अच्छा, कोई एक ऐसा लाइन, ऐसा शेर जो आप मोहब्बत को याद करके तन्हाई में अक्सर गुनगुनाते हैं, या फिर आपके ज़हन में वो लाइन चलती है और तसव्वुर आपकी पहली मोहब्बत का आता है, तो वो ज़रा यार बताएं। जो मोहब्बत वाली बात है, मैं तो उससे बहुत आगे से निकल चुका हूँ, क्योंकि मैं ना जो एक तूफान मैंने रखा हुआ है, एक सैड मोमेंट, एक हैप्पी मोमेंट, इस तरह की मैंने रखी हुई हैं। एक रिदम होती है, एक लफ्ज़ मुझे मिल जाए, उसके ऊपर मैंने गाने बनाने होते हैं। तो मैंने अभी ना मैंने देखा था, ये मैंने गाना लिखा है, सप्पां दे पुत्त कदे यार नहीं होंदे। यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में आए दिन आपको कोई ना कोई स्कैंडल मिलता रहता है। जो स्टूडेंट्स हैं अपनी रोल टीचर्स के साथ लगी होती हैं, इधर उधर लगी होती हैं, वीडियोस वगैरह लीक होती हैं। क्या करते हैं, जो लड़कियां होती हैं, जो गलत लड़के होते हैं ना, उन पे बहुत जल्द बिलीव कर लेती हैं, फिर वो इस्तेमाल करके छोड़ देता है। लड़कियां खुदकुशी कर लेती हैं, वीडियोस वायरल हो जाती है। फिर मैंने उस चीज़ पे ये सोच के ना मैंने ये गाना लिखा। गाने के बोल हैं, ये मुनाफिक जो लोग होते हैं, जो मुनाफिक यार भी होते हैं, उन पर भी ये सूट करता है। ओ मेरी गल सुन काका, तेरा कढ़ना पटाका, तेनू पाई पाई कह के तेरे ते मारना है डाका। सप्पां दे पुत्त कदे यार नहीं हुंदे, नहीं हुंदे, सप्पां दे पुत्त कदे यार नहीं हुंदे। एक हत्थ सप दूजे हत्थ लख, सप नहीं रहन दिंदे पल्ले वीरे कख। तेनू जान जान कह के तेरी वीडियो बना के तेनू लुट लैणगे, चैन सारा कुट लैणगे। सप्पां दे पुत्त कदे यार नहीं हुंदे, नहीं हुंदे, सप्पां दे पुत्त कदे यार नहीं हुंदे। ये अच्छा, ये आपने मुनाफिकों पे जो है, हाँ, उन मैसेज भी दिया है कि जान जान कह के तेरी वीडियो बना के तेनू लुट लैणगे, चैन सारा कोट लैणगे। मैं लड़कियों को मैसेज भी दे रहा हूँ कि जो लड़के हैं आपको धोखा दे रहे हैं, इनकी मोहब्बत पे बढ़ ना जाओ। जो माँ बाप है, भाई बहन के अलावा कोई रिश्ता नहीं है। जो आपसे पहले, शादी से पहले आपको कहता है ना कि मेरे साथ कुछ करो, वो मोहब्बत नहीं है। आजकल तो वैसे जिस्मों की मोहब्बत है यार। रोनी साहब, वो ना मुझे याद है कि एक शायर है पंजाबी का, तो उसने इन्हीं पे, जिस तरह आपने लिखा ना, तो उसने भी यही पैगाम दिया था। उसने कहा था कि इश्का तेरे कहर नहीं मुकदे, हाय, और आशिक दे नाल वैर नहीं मुकदे, ना डंगन ते वखरी गल है, सप्पां विचों जहर नहीं मुकदे। नहीं मुकदे, बिल्कुल। ये इसी तरह जो आपने, तो मैं ज़ाती तौर पे ना रैप को इतना ना सुना है कभी, तो ये अब मैंने जब आपसे सुना है, या इससे पहले मैंने आपकी यूट्यूब पे दीगर जो वीडियोस देखी हैं, तो ये वाकई इसमें एक मैसेज है। मेरे हर गाने में कोई ना कोई मैसेज होता है। एक चीज़ में एक मैसेज है। अच्छा, कोई सिंगर, आपको तो लोग सुनते हैं बिल्कुल। और माशाल्लाह आप एक लेजेंडरी शख्सियत हैं और बैन अल-अक़वामी सतह पे भी आप जा चुके हैं, जी। तो आप भी किसी को सुनते हैं? मैंने बहुत सिंगर्स को सुना है, पर लेकिन एक था यो-यो हनी, मैंने उसे सच में बहुत सुना है। और एक थे मेरे उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान, क्योंकि मेरे वालिद साहब अक्सर हम कार के ड्राइव वगैरह करते थे ना, मेरे वालिद साहब नुसरत फ़तेह अली खान को लगाया होता था। उनकी एक थी शेर, वो था, क्या कहते हैं, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। वो अक्सर मैं प्ले कर सुनना, फिर शुरू से लगानी, फिर सुनना। फिर जब यो-यो हनी का ने एक गाना आया था नया नया, साडी मां नू पुत्त नी लभने तेनू यार बथेरे, उसके अंदर उसने रैप की थी, पिंड नवे नवे आए ते वेखियां नाराएं, कोठियां कारां, सेक्टर 17। जब वो सुनी ना, एक न्यू ट्विस्ट आया, दिल करे मैं झूमूं। फिर उस चीज को फॉलो करते करते, मुझे पता नहीं था इसको क्या कहते हैं, फिर बाद में पता चला इसे रैप कहते हैं। उसी चीज को फॉलो करते करते आज इस मुकाम पर हूँ। तो साथ ही अब मैं क्लासिकल क्लासेस की भी दे रहा हूँ। इसके अलावा मैंने कुछ और जो है ना चीजें उन्हें ज्वाइन किया, लैट की भी तैयारी कर रहा हूँ, साथ साथ मैं ला करूँ। बस स्ट्रगल में लाइफ जा रही है मुकम्मल तो टोटली। आप यानी ये जो दुनियावी तालीम है, आप जैसे कह रहे हैं कि आपने मुझे बताया, भी मेरी टीम को भी आपने बताया जी कि नेक्स्ट आप जो दुनियावी तालीम है क्वालिफिकेशन के लिहाज से, आप नेक्स्ट जो है ये लॉ में जाना चाहते हैं। जी तो ये एक बड़ी खुशाइंद बात है कि एक सिंगर होते हुए, और बड़ी बात तो ये है कि ये जो मोहब्बतें होती हैं, नौजवान सिगरेट पे लग जाते हैं और मुख्तलिफ ड्रग एडिक्शंस की तरफ आ जाते हैं, तो आपने उस जो एनर्जी है, वो जो पोटेंशियल है,
उसको पॉजिटिव जो है ये यूज किया है और आप इस तरफ आए हैं, तो ये बड़ी एक खुशाइंद बात है। अच्छा ये बताएं मुझे कि अभी जो आपके कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, आप बाहर भी जा रहे हैं, तो जो आपका बेसिकली तल्लक आपने बताया कि शकरगढ़ से है, तो क्या आप गांव के लोगों के पास भी जाते हैं या मुकम्मल आप शिफ्ट हो गए हैं, लाहौर में आप शिफ्ट हो गए हैं क्योंकि आपके कॉन्सर्ट्स हैं? यार असल में मैं किसी से मिलता नहीं, मैं ज़्यादा घर में ही रहता हूँ। घर से अगर बड़ी एक दूर चले जाऊँ तो दुकान पर, दुकान से फिर घर। मैं ना शादी पे जाता हूँ ना कहीं पर भी नहीं मैं जाता, अकेला ही रहता हूँ ज़्यादातर। अब मैं उधर अक्सर गाँव के मतलब लोग कोई ना कोई आया रहता है, कोई मिलने आता है, कोई भी उन्हें रिस्पेक्ट दे देनी, खाना वगैरह या पानी वगैरह इस तरह पिला पिलू दिया, इज्जत दे देनी, कोई एहतरामन एक बंदा चल के आया। फिर बाज़ लोग होते हैं वो बुलाते हैं, कोई महफिल वगैरह यारों दोस्तों की लगी हो, वो बैठे होते हैं। असल में ना इस फील्ड में नशा बहुत आम है। अब तो नशा है ही आम है ना। इस फील्ड में मैं 7 साल से हूँ, ठीक है। मुझे हर किसी ने सिगरेट की ऑफर की, चरस की ऑफर की, शराब की ऑफर की। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज तक एक्सपायरी तक नहीं खाई। ना कोई बंदा ये कह सकता है कि एक्सपायरी तक खाई। बड़ी मुश्किल आपने आपको कंट्रोल रखा है। लगाने वाले भी वही होंगे जो आपके दोस्त होंगे, जिनसे आपकी बातचीत हो रही होगी। वही हॉस्टल वगैरह में बहुत नशा आम है। तो खुद ही इसलिए आप बचना पड़ता मिलते है। यानी मिलते लोगों से कम है। मैं बहुत कम मिलता हूँ, मैं सिर्फ ऑब्जर्व करता हूँ, यार इसके माइंड में क्या चल रहा कहीं होगा आप ये। भी तो नहीं वो शेर पे पूरा उतरे कि ताल्लुकात हद से बढ़ जाएं तो गम मिलते हैं, बिल्कुल। इसीलिए हम हर शख्स से कम मिलते कम हैं। मिलता। तो ये वजह है बेसिकली एक। यार असल में ना मेरी इस फील्ड में बहुत धोखे खाए हैं। ये वो कोई भी सिंगर है ना, मैं अब उसका नाम नहीं लूंगा, हमारे इलाके का बड़ा फेमस बंदा है वो, या उसके अलावा भी कोई भी है ना सिंगर, आप किसी से भी मिलेंगे ना, आप उसके पास जाएंगे, वो तू तो मेरा भरा है यार, तेरी तो गल ही कोई नहीं है जो तेरा गाना कर लांगे, अज कर लांगे, उंज कर लांगे। फिर जो तुम उन्हें कहोगे नहीं भाई स्टूडियो किधर है, कितने पैसे लगेंगे, वो तू तो अपना भरा है, टेंशन गा दी है। फिर 3-3 4-4 लाख रुपए के गाने का मांग लेंगे। हम्म। वो जलील करेंगे, ना आपको म्यूजिशियन का नंबर देंगे, ना आपको स्टूडियो वाले का नंबर देंगे, ना आपको स्टूडियो में लेके जाएंगे। वो बहुत जलील करते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी वो परसेंटेज रखनी होती है। हाँ हाँ, वो लेंगे और वो इस चलते तरह बने। करते हैं। मेरे पास बहुत लड़के आते थे, मैंने ठीक। अब्बू जी को बताया। अब्बू कहते पुत्र जे तू काम करना है ते नस्लां तक नस्ली बंदा बन के काम करना है। जे तेरे को ठीक। कोई मशवरा मंगे ने उनको कभी गलत मशवरा नहीं देना, ना 1 रुपए दे खाना है। मैं ठीक है अब्बू जी। मेरे पास बड़े लड़के आए, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, तकरीबन 8 लड़के हैं, उनमें से एक लड़की भी है जिसमें मैं इस फील्ड में लेके आऊँ। वो क्या करते थे, मेरे पास आना, मैंने उन्हें डायरेक्ट म्यूजिशियन का नंबर देना, स्टूडियो स्पेशल लेके जाना, उनके गाने रिकॉर्ड करवाए। बदले में मुझे क्या मिला? बेवफाई। उन्होंने क्या किया, मुझे धोखे दिए। जहां पर जाना मेरे बारे में गलत बातें करनी, मुझे कहना यार है जी एंज है। उन्होंने यह कोशिश यही होनी कि इसे पीछे, ये पीछे आ जाए, हम आगे चले जाएं, ये इसका कोई तल्लक यानी ना बने। आपने ये ऑब्जर्व किया कि लोग दुश्मन नहीं बनते बल्कि साथ अटैच करते हैं पहले, तो पहले फिर पहले जी जी कहते हैं, फिर फिर आ जाते हैं तू पे, फिर ओए ओए फिर आ जाते हैं। इसलिए मैंने फिर बिल्कुल ही पीछे हो गया। इतनी लोग अपना कह के लूटते हैं ना। एक तो ऐसा बंदा मिला था, उसने कहा जी मेरे माँ बाप या नीचे भैन का कल्ला भरा है। ठीक। तो वो उसकी बड़ी लंबी स्टोरी है। तो फिर मैंने उसके बाद लोगों को वो साथ मिलना जुलना यही छोड़ दिया। मेरे ख्याल में जो आपने बात की है ना, मैं इसी को थोड़ा सा बढ़ाना चाहूंगा कि जी। वो कहते हैं कि नफीस लोगों की होती है हर हर अदा नफीस, ज्यादा गुस्से में हो तो गुलाब मारते हैं। हाय। ये क्या सबसे बात। अच्छे कबीले के लोग हैं राकिब, देखो ये राहगीरों को पानी पिला के मारते हैं। क्या तो बात। यानी ये पहले भाई कहते हैं, तो फिर यानी साथ अटैच करके हाँ। आपने बताया कि ये भी आपको एक्सपीरियंस हो चुका है बहुत। कि आपने जो है ये मुख्तलिफ जगहों पे आपको पहले अटैच किया गया और फिर आपको जो है बैकग्राउंड पे छोड़ दिया गया और खुद फ्रंट पे आ गए। तो ये बिल्कुल। चीजें भी जो है ये असल में होती ना हैं। मैं बेवकूफ था शुरू शुरू में। बच्चा मेरा एक नालायक सा स्टूडेंट था, शर्माना, किसी से बात नहीं करनी। बड़ी मुश्किल से मैट्रिक पास हुई, फिर वो आई कम हुआ। तो मैं किसी से भी ज्यादा बात डील करना आता ही नहीं, पहचान ही नहीं थी कि किसी बंदा, कोई बंदा मेरा मजाक उड़ा रहा है, वो किस लहजे से दे रहा है। कोई नहीं, जिसने कहा ना जी हाँ जी भाई कोई नहीं यार, जिस तरह तुम क्या जी होएगा। मैं हर बंदे के साथ मुखलिस तरीके से मिलना, पर हर बंदा मुखलिस नहीं होता। मैंने बहुत धोखे खाए हैं क्योंकि ये दुनिया मेरे लिए नहीं है। यानी हजूम बहुत है लेकिन बंदा कोई कोई होता है उसमें। मुझे ना बस यही फील होता है कि काश मैं भी मुनाफिक होता, तो मैं बहुत आगे हूँ, बहुत आगे पहुंच जाना था। मेरी फील्ड में वही लोग कामयाब है जो, जितना बड़ा मुनाफिक बंदा है उतना बड़ा ओहदे में बैठा होगा, उतना बड़ा कामयाब होगा। यानी आप कह रहे हैं कि जो ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप
कि जो मुनाफिक है वो सबकी आंख का तारा है, आँख का तारा और है। जो मुखलिस है उसको लोग पागल समझते हैं। पागल समझते हैं, बेवकूफ समझते हैं, जाहिल समझते हैं, किसी काम का नहीं। ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਮੁਖਲਿਸ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣੀ ਕਹਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰ ਦੇ, ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਾਫਿਕ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਢਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਖੇ हैं। इस तरह के तजर्बात भी हुए हैं। बहुत यार, मेरी जिंदगी 7 साल से ना मैं स्ट्रगल में है। मैं ना लाहौर चला गया, मेरे पास पैसे खत्म हो गए, तकरीबन कोई 2.5 साल पहले की बात है। वहां पर गया, एक बंदे ने कहा जी वहां पर इस फील्ड में किसी पर भी भरोसा नहीं करना, किसी पर भी भरोसा नहीं करते। मैं सबको यही डिसीजन देता था कि किसी पर भरोसा नहीं करना। मैं एक बंदे पे भरोसा कर गया, वो क्या कहता जी, वो तू तो है ही मेरा पुत्र हाँ, उन्हें पुत्र कह के गल्लां करनी, और शायद से ਉਹਦਾ नाम नहीं मैं लांगा। ਤੇ ਉਹਨੇ ਜੀ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਆਇਆ था, करतारपुर आया था, करतारपुर से मैं कहा शक्ल कर, मैं नहीं आओ ਤੁਸੀਂ आओ। बहुत एहतराम किया, बिरयानी वगैरह जो भी हसबे अपनी औकात ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਗਾਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੈਂ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ नहीं, इन्ने पैसे लगेंगे, तू ਮੈਨੂੰ सेंड कर दी, मैं तेन बुला लांगा, तू आ जी। ठीक। मैं चला गया, पैसे वगैरह मैंने सेंड कर देते। मैं जब वहां गया तो वहां कोई सीन नहीं। मुझे क्या यार, वहाँ चाय का कप पर चाय ले आओ, ठीक। सिगरेट ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ। यार ये बड़ी गंदी चीज होती है इनमें ना। अब ये जो होते हैं जो पैसे लेके आपके गाने रिकॉर्ड करते हैं, हाँ जी। उनको खाना भी आपने खिलाना होता है। अगर वो मिल ब्राउन की सिगरेट पी रहे हो उस वक्त उन्होंने डन हिल की सिगरेट पीनी है, फिर उन्होंने जिंगर बर्गर खाना जब तक आपकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी। इस तरह के वो काम करते हैं। वो जी ए ले आओ, मैं अच्छा थी, लेकिन मेरी रिकॉर्डिंग कब शुरू होगी? ज़रा ट्रैक बनेगा, ट्रैक बनने के बाद वोकल होगी, गाइड वोकल होगी, उसके बाद जो है म्यूजिक बनेगा, म्यूजिक बनने के बाद में मेरी फाइनल वोकल तो होगी। उन्होंने आपको सब्ज बाग दिखाने स्टार्ट कर दिए साथ साथ हाँ, के ये एक दिन गुजर गया, वहां से ठीक। हरबंसपुरा बहुत दूर था। ठीक। मैं हरबंसपुरे फिर गया, फिर वापस आया। ऐसे करते 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 मेरा 1 हफ्ता गुजर गया। ठीक। मैं कहा उस्ताद जी बात ये है कि अगर आपके पास से पैसे मेरे खर्च हो गए हैं, मुझे बता दें, मुझे कोई किसी किस्म का मुझे कोई गिला नहीं है, ठीक। आप मुझे बता दें। मैं अगर पैसे वो लगते हैं मुझे फिर भी बता दें, तो मेरा गाना करवा दें। कहते नहीं नहीं। फिर एक वक्त ऐसा है, मेरे पास पैसे खत्म हो गए, पैसे खत्म हो गए मेरे पास। बस वो जो बाइक थी, बाइक की टैंकी फुल थी, अल्लाह का शुक्र है। पैसे खत्म हो गए, मुझे भूख से परेशान, तो बुरा हाल। मुझे समझ ना आए पैसे किससे लूँ। उस वक्त दोस्त भी कोई काम नहीं आया। ठीक है, मुझे पैसों की जरूरत थी। मैंने जिन दोस्त से भी कहा, उन्होंने कहा यार मैं तू कल मंगदा या परसों मंगदा, या तुम दे देने हूँ मैं किसी मुंडे ने दिते। वो जो रवायती बातें बनी हुई हैं हाँ क्या? वही चीजें। ठीक। तो मेरे पास पैसे खत्म हो गए, पैसे खत्म हो गए, मैं भूख आई, बड़ी भूख लगी हुई। फिर ना उस वक्त बाहर उन्होंने कहा जी एक किसी की रिकॉर्डिंग थी। जब ये असूल होता है एक वक्त में एक ही बंदे की रिकॉर्डिंग होती है, ठीक। क्योंकि ऐसे लेडीज चोरी होने के चांस होते हैं ना। मुझे उन्होंने बाहर बिठा दिया, पेट में इतनी दर्द हुई, मैं ना आंखों अंदर दिल के अंदर अंदर ही बड़ा रोया रोया। ये तो कश्मकश इंसान के अंदर चलती है बड़ा जब रोया और छत की तरफ ही देखता रहा। बस यही सोचता रहा कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। वो रात गुजरी, उससे अगले दिन मैं वापस शकरगार आ गया। फिर वो दिन जाए आज का ये, कुछ से बेहतर से बेहतर, बेहतर से बेहतर, बेहतर से बेहतर। अल्लाह का शुक्र है आज इसमें तो काम वो कर फिर चीजें ना रिवाइज होनी शुरू हो जाती हैं। ये हर दूसरे नौजवान के साथ ये सीन होता है कि बंदा इतनी मेहनत मुशक्कत करके कहीं जाता है जी और उसके बाद जो है ना वो सारा वो जैसे है कि वो कहते हैं कि मैंने इखलास के प्याले में लहू पेश किया, जी। मैंने इखलास के प्याले में लहू पेश किया, फिर भी जो लोग मुनाफिक थे मुनाफिक निकले। मुनाफिक ही रहे। तो तो जितनी मर्जी वफा कर ले, जो मुनाफिक है ना, जो वही ना सप्पां दे पुत सापी हुंदे, उन्हें तो डसना ही होता है, उन्हें तो डसना ही है, तो डसना ही है उन्होंने। अच्छा रोनी साहब, कोई अधूरी ख्वाहिश ऐसी हो जिसकी तवज्जो में आप दिन रात जो है ये सरगर्दा हो कि मैं ये जो है ये अचीव कर, कोई है ऐसी? मैं ना जब शुरू में इस फील्ड में जब मैं जो गानों का शौक पड़ा ना, मैं ख्वाब देखता था। मैं देखता था कि मैंने एमिनम है अमेरिकन सिंगर जिसने रैप गॉड गाया हुआ, मैंने उसका कॉन्सर्ट देखा। ठीक। इतना हजूम, इतना हजूम। मैं वो तसव्वुर कर रहा था कि एमिनम की जगह पे मैं खड़ा हूँ, मुझे दुनिया देख रही है। वो मैंने एक ख्वाब देखा है। तो वो वज़्ज़ु मन तशा वज़ुल्लु मन तशा, मुझे यकीन है कि रब की ज़ात मेरा वो ख्वाब पूरा करेगी, क्योंकि वो वक्त भी नहीं रहा, वक्त ये भी नहीं रहेगा। इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर होगा। मेरे पास यही एक ही ख्वाहिश है कि मुझे दुनिया देखे, दुनिया सुने,
और मैं एक नई चीज़ लेके आऊँ। मेरी हर चीज़ में जो सॉन्ग्स होता है उसके अंदर कोई ना कोई मैसेज होता है। कोई भी आप किसी भी लाइन को उठा के देख लें, उसकी मैं आपको पूरी डिटेल बता सकता हूँ। तो ये जो आपकी लाइफ है ये तो एक खुली किताब है कि जी, आप जिस भी बाब को खोलेंगे वहां पे आपको दर्द ही मिलेंगे और उसके बाद जो है वहां जी, पे स्ट्रगल ही मिलेगी आपको। तो ये सारी चीजें आप लेके अच्छा ये जो मिडिल क्लास वर्ड हम बोलते हैं कि मिडिल क्लास जी। फैमिलीज इससे मुराद क्या है और क्या आप क्या लेते हैं और आपकी जिंदगी में ये वर्ड कितना सादिक है और आपने इसको कितना महसूस किया। यार असल बात ये है ना, वही बंदा कामयाब है जिसका बैकग्राउंड हैवी है, जिसके पास पैसे हैं, या जिसके पास बहुत ज़्यादा बड़ी सिफारिश है, या लड़की लड़की जहाँ पर भी है वो कामयाब है। अगर लड़की हो ना आपको कोई प्रमोट नहीं करेगा। तब प्रमोट करेगा आपके पास बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा हैवी हो या ठीक पैसे हो। हम ये समझते हैं कि हम लोग मिडिल क्लास है। नहीं, हम लोग मिडिल क्लास नहीं, हम लोग गरीब लोग हैं। इसमें भी होते हैं पुअर लोग। मिडिल क्लास वो लोग हैं जो ऐसे डिस्को पार्टीज वगैरह में आगे पीछे घूम रहे हैं। इसके बाद होते हैं रिच लोग, फिर होते हैं रॉयल रिच लोग, फिर होते हैं वीआईपी लोग, फिर एक होते हैं रॉयल वीआईपी लोग। हम लोग यही बात समझते हैं जी, पुअर है, गरीब है जी, अमीर है, ते मिडिल क्लास, हम लोग ये समझते हैं। लेकिन नहीं, हमारी सोच गलत है। यहाँ पर हम ये मैं ना यहाँ पर मैं ना आगे बढ़ लिखा रहा, सर्वाइव नहीं था कर रहा यहाँ शक्करगार में। तो फिर मैंने देखा कि खूह एक होता है ना, खूह खूह दे डड्डू वाला साहब, घूम बिल्कुल। घुमा के फिर खूह में, घूम घुमा के फिर खूह में। हमें समंदर की गहराई का एहसास ही नहीं है। इतने की जी ज्यादा ज्यादा फौजी बन गए, डॉक्टर बन गए। अगर डॉक्टर नहीं बनया जी, चलो यार इन्हों टीचर बना दो, नहीं तो नर्स बना दो, इन्हों जी उस्ताद बना दो। असल में हमारी सोच छोटी है। हम एक आम एक छोटे से देहात में रहते हैं। ये शक्कर का शहर थोड़ी है। ये तो कुछ भी नहीं। यहाँ पर एजुकेशन लोगों के पास बहुत है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए, सर्वाइव करने के लिए वो ऑप्शन ही नहीं होते। हमें आइडिया नहीं होता हमने आगे करना है, क्या करना है या क्या नहीं करना। अगर आप यहाँ से किसी बिग सिटी में जाएंगे, आपको आगे सर्वाइव करने के चांस मिलेंगे बड़े से बड़े लोगों के। हाँ, हम लोग क्या करते हैं जी, पढ़ ही जाते हैं, कोई आइडिया नहीं क्या करना है। बेस्ट है आप डिप्लोमे करें, एफए या एफएससी के बाद डिप्लोमे करें। जो डिप्लोमे उनकी वैल्यू है, बहुत ज़्यादा वैल्यू है। हम इस चीज़ को देखते लेकिन नहीं हैं। रोनी साहब मसला पता क्या होता है मसला ये है उसमें कि अब देखें ना आप मैं वही मेरा सवाल वहीं पे है कि अब देखें कि हमारे हम जो बच्चे हैं ना जो मिडिल क्लास लोग होते हैं बिल्कुल, वो डिप्रेशन में पले बड़े होते हैं उनकी बिल्कुल। ख्वाहिशात जो है ये डिप्रेशन ही खत्म कर देता है। डिप्रेशन तो खत्म करता है। ये इससे कैसे निकला जाए कि एक मिडिल क्लास बच्चा है वो बड़ा सोच ही नहीं सकता जब तक कि उसका जो मेंटली स्केच है वो डिजाइन ही इस तरह हुआ है कि उसकी जो जवानी है ना मैं अक्सर कहता हूँ कि ये जो मिडिल क्लास लोग हैं ना इनकी जवानी नहीं होती ये बचपन से डायरेक्ट बुढ़ापे में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये कैसे सफर बंदा तय करे कि एक आप मिडिल क्लास में हैं तो आप वो स्केच कैसे तोड़ें उसको तोड़ने के लिए भी आपके पास बरादरिज्म की कैद भी है बहुत सारी है। बहुत है। तो ये कैसे तोड़ा जा सकता है। यार मैंने ना अपने वालिद साहब से कहा, मैं अब जी मैंने कार लै दूं। पंजाबी में मैं अब जी मैंने कार लै दूं। अब वो कहते यार, मैं जितों तक कर सकदा मैं कीता। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ठीक। तू भी तो हिम्मत कर। ਹੁਣ तू भी तो अपना नाम बना, अपना जो कुछ करना है कर। मैं ना जब भी मैं ख्वाब देखता हूँ ना, मैं बड़े बड़े ख्वाब देखता हूँ। मैं ये फर्ज करें, मैं ना अक्सर मैं सोचता हूँ मैंने ना अपनी एक हेलीकॉप्टर की फैक्ट्री बनानी है। मैं ये नहीं सोचता मैंने हेलीकॉप्टर लेना, मैं ये सोचता हूँ मैंने हेलीकॉप्टर की फैक्ट्री बनानी है। मैं बड़े बड़े ख्वाब देखता हूँ। हम ये देखते हैं ये मोबाइल मैंने लेना है, मैं ये नहीं देख कहता कि यार ये मोबाइल लेना है, इस मोबाइल की मैं फैक्ट्री बनावांगा तो बस मैंने की चाहिए रहेगा। बड़े बड़े ख्वाब देखो। तो बड़े बड़े इंसान ख्वाब देखता, फिर इंसान उस एक होंगे ना जुनून। अगर तुम ना फर्ज करो, अगर मैं सोचना यार मैं गाना लिखांगा, मैं कल लिखांगा, ठीक। मैं गाना कल लिखांगा, कल फिर उस तो अगले दिन नू उसका टाइम ही ना मिले, फिर मैं कहां जी अगले दिन उस हिसाब करते करते टाइम मिस हो जाएगा। जो तुसी कल करना तुसी हूं करो, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਪਤਾ ਚਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਤੰਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੰਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ठीक। ਤੂੰ ਬੜਾ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਣਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ, ਤੂੰ ਇੰਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਇੰਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਨਾਲ ਖੁਦ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਮੈਂਟਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਡਿਸਹਾਰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਸਟ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ठीक। ਸੋਚਦਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਲੜਕਾ,
ठीक। ਸੋਚਦਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੈਨੂੰ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਨੂਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੁੰਮਨਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ठीक। ਇੱਕ ਜਨੂਨ ਪੈਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਖਾਨਦਾਨ ਚ ਹੋ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੌਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ, ठीक। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਨੌਕਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚ ਉਹ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰਾਂ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ठीक। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਰਿਚ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜੀ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਣੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਭਰੋ। ਵਾਹਦਾ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਅਲਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ। ਉਮੀਦ बिल्कुल। ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਰੱਖੋ, ਯਕੀਨ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਰੱਖੋ। ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨਵਾਜ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੋ, ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਗਲਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਾਸ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਾਰ ਲੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੋਰੂਮ ਖੋਲਾਂ, मैं अपनी एक फैक्ट्री बनावा। बड़े बड़े ख्यालात सोचो। यानी कि शिकवाए जुल्मत से तो लाख बेहतर था, तुम फराज अपनी तरफ से तो निभाते ये जाते। बात है यानी अपना किरदार जो है ये अदा करते रहना चाहिए हमें। भाई जो मैं पहला गाना गाया थी ना, नेरे च तीर, कहते हैं नेरे में, अंधेरे में तीर चलाने वाली बात मैंने वो चलाई। मैंने फिर क्या करना, अगर इंटरनेट से म्यूजिक उठाना, म्यूजिक उठा के बना के अपलोड करी जाना, करी जाना, करी जाना। और ट्राई हाँ, तो मुझे कॉपीराइट क्लेम आने। मैंने बहुत चवले मारी हैं अपने गानों में, बेकार तरीन गाने गाए हुए। एक नया नया गाना गाया था जब पबजी नहीं आई थी, तो वो था तेरे बाप की है पबजी, पबजी तेरे बाप की है पबजी। वैसे ही मजाक मजाक में बना दिया। वहां से करते 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 फिर मैं म्यूजिशियन की तरफ आ गया। मैंने देखा कि जो जो कुछ मैं कर रहा हूँ यही चीज म्यूजिशियन करते हैं। फिर मैंने ना मिडी कीबोर्ड चलाना सीखा, हारमोनियम, जो इलेक्ट्रिक जहाँ से म्यूजिक बनता है। जो बड़े बड़े आपको स्टूडियो में भी चले जाएं, जो कैफे वगैरह में जो है ना, आप चले जाएं, वहां पर ढोल की कुछ नहीं होती, वो इलेक्ट्रॉनिक्स पे म्यूजिक बनाते हैं। बाद में वीडियो बना के वो इंस्ट्रूमेंट वहां पर रख देते हैं, हमें लगता है ये लाइव बजा रहे हैं। हाँ, ये यानी वो चीजें, लाइव नहीं होता। वो लाइव नहीं होता, उन्होंने पहले एक ऑडियो ट्रैक बनाया होता है। ठीक ठीक, वो चल जाता है और वो सिर्फ दिखाने के लिए एक हाँ, दिखाने रिकॉर्डिंग के हो लिए होता है। बस हमें यही होता है कि वाह यार कोई मिस्टेक भी नहीं हो रही। वो बस एक थीम होती है हमारे माइंड में सेट करने वाली बात होती है। जैसा आपको दिखाया जाता है हम लोग वो देखते हैं, जो सोशल मीडिया पे नजर आएगा हम लोग वो बिलीव करते हैं। असल में हर चीज के दो पहलू होते हैं, ठीक। सामने का कुछ और होता है, पीछे का कुछ और होता है। अच्छा रोनी एक्सो साहब, ये एक हमने एक लंबी डिस्कशन की है, इसमें हकीकत बातें आपने हमें बताई हैं और ये वाकई ही एक मोटिवेशन है दूसरों के लिए, सबके लिए जो है, और ख़ास तौर पे ऐसे लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ के बच्चों के लिए कि वो अगर आगे निकलना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो म्यूज़िकल इंडस्ट्री में आगे आएँ, वो किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं तो वो आपकी तरह, जिस तरह आपने बताया कि आप एक खुली किताब है, तो आखिरी पैगाम जो आप इस कौम के बच्चों को, अपने मुल्क पाकिस्तान के यूथ को देना चाहें तो वो काइंडली एक मैसेज कन्वे कर दें अपनी कौम के लिए। यार मैंने ना जब शुरू में पोइट्री लिखी थी, एक मैंने लिखी थी, ख्वाहिशें ख्वाहिशें रह जाती हैं, नसीब बच्चे हों तो गुलामों को भी बादशाह बना देते हैं। हम कहते हैं हम स्ट्रगल करते हैं, लेकिन हम यही कहते हैं बस स्ट्रगल, ये कोशिश कर रहे हैं। अगर आज मैं कामयाब हो जाऊं, अगर मुझे अभी दुनिया देखना शुरू कर दे, वो यार रहते है ये कल का बच्चा जी स्टार बन गया, बट लेकिन नहीं, इसके पीछे मैंने रातें जागी, सोता नहीं हूँ, जगह जगह ठोकरें खाई, धक्के खाई। अगर आपको प्लेट में रख के वो क्या कहते हैं पिज्जा दे दिया जाए, आपको सिर्फ खाने से मतलब होगा। वो कहाँ पर उसे उगाया होगा, टमाटर भी उसमें यूज वगैरह होते हैं, हर चीज, हर वो एक बनती है ना, डिश बनने के बाद पूरे एक प्रोसीजर से गुजरने के बाद आपकी प्लेट में आती है। ठीक ठीक है, तो अगर आप भूनेंगे नहीं, जलेंगे नहीं, ठोकरें नहीं ना खाएंगे, आप कुछ नहीं सीख सकते। अगर आपके जेहन में है ना कि मैंने ये करना है, तो आप करें यार। मोबाइल डिपेंड नहीं करता, कैमरा डिपेंड नहीं करता, किसी भी चीज में आप उसमें भी स्ट्रगल करें। मेरा एक ना बैंड है, क्या कह रहे हैं, जारी रखो। अच्छा अच्छा, मैंने ना अपना ना एक स्टूडियो बनाया यहाँ पर शक्कर में ना, 2 साल पहले स्टूडियो बनाया मैंने, 8.5 लाख रुपए लगाया, पूरा सेटअप वगैरह बना दिया।
पर लेकिन यहाँ पर मैं कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर जिसका भी फोन आना भाई असी बड़े गरीब घर दे हाँ, असी इंज हाँ, असी इंज हाँ, असी इंज हाँ। एक दो लड़के का मैं गाना रिकॉर्ड करता, बाद च पता चलिया जी वो बैकग्राउंड ही उन्होंने बहुत ज्यादा हाई सी, बहुत रीच सी हो। उस तो बाद मैं नहीं किसी नाल भी कीता। अब किसी ने किसी को भी म्यूजिक का शौक हो या वो इस इंडस्ट्री में आना चाहे तो मेरे साथ कांटेक्ट करे, मैं उसे फ्री प्रमोट करूंगा। उसकी ऑडियो वीडियो खुद रिकॉर्ड करवाऊंगा, टोटली फ्री होगा, उसका कोई खर्चा नहीं होगा। इस फील्ड में जो आपसे पैसे मांगता है ना, वो कभी आपको कामयाब नहीं करेगा, क्योंकि मैं अब शोबिस के साथ अटैचमेंट हो गया हूं ना। क्योंकि इस काम में पैसे मिलते हैं, जो आपसे पैसे मांगता है ना, समझ लो उसने आपसे मांगने ही है, उसका दरमदार ही आपसे चल रहा है। तो यही मैं मैसेज यही दूंगा कि आपने जो कल करना है वो अभी करें, बड़े बड़े ख्वाब देखें, बड़े बड़े ख्वाब देखेंगे तो आप कामयाब होंगे। तो इंशाल्लाह रब की ज़ात पर यकीन रखें, कामयाबी आपके दर बदर घूमेंगी। जी नाज़रीन, तो आज जो हमारे मेहमान बने एक लेजेंडरी शख्सियत और एक इंटरनेशनल लेवल पे जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, म्यूजिकल इंडस्ट्री में एक रोशन सितारा हैं, और आज हमने उनकी लाइफ के बारे में वो चीज़ें आप तक पहुंचाई जो आज तक उन्होंने किसी को नहीं बताई। तो बात करने का मकसद ये है कि फोरम ऑफ द नेशन हमेशा कोशिश करता है कि आपकी तवक्कुआत से बढ़कर हम सर्व करें। तो इस स्टोरी से भी हमें यही सबक मिलता है कि एक पत्थर की भी किस्मत संवर सकती है, एक पत्थर की भी किस्मत संवर सकती है, शर्त यह है कि सलीके से तराशा जाए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।